कहते हैं कि दुनिया में मासूमियत सबसे खूबसूरत चीज है, लेकिन यही मासूमियत कभी कभी सबसे घातक भी साबित हो जाती है। 3 साल की छोटी सी याज्ञा, जिसे अभी ये भी नहीं पता था कि खतरा किसे कहते हैं, धोखा क्या होता है और बुराई चेहरा बदलकर कैसे सामने आती है। वो बस खेल रही थी, एक आम दिन, एक आम दोपहर। लेकिन उस दिन का सूरज किसी के लिए हमेशा के लिए ढल गया। महाराष्ट्र के मालेगांव तालुका में बसे छोटे से गांव डोंगराले में आज हर चेहरे पर सिर्फ एक ही चीज़ है, दर्द। ये गांव करीब 2000 की आबादी वाला है। यहाँ लोग सुबह सूरज के साथ उठते हैं, खेतों में मेहनत करते हैं और शाम को किसी पेड़ की छांव में बैठकर दिन का थकान मिटाते हैं। इन गलियों में बच्चों की खिलखिलाहट हमेशा गूंजती रहती थी। लेकिन 16 नवंबर की शाम के बाद ये गांव सिर्फ खामोशी से भरा है। गांव के हर दरवाजे पर, हर चेहरे पर, हर दीवार पर आज बस एक ही सवाल लिखा है, एक 3 साल की बच्ची के साथ इतनी बेरहमी। याज्ञा का परिवार बिल्कुल साधारण था। पिता पेशे से फोटोग्राफर, शादियों से लेकर छोटे मोटे फंक्शंस तक किसी भी कार्यक्रम में फोटो खींचकर घर चलाते थे। माँ पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती थी और साथ ही 1 साल की छोटी बच्ची को भी देखती थी। घर का माहौल हमेशा हंसी ठिठोली से भरा रहता था। याज्ञा की छोटी छोटी बातें पूरा घर खिला देती थी। बरामदे के कोने में उसकी छोटी सी गुड़िया, टूटी हुई लाल कार और रंग बिरंगे ब्लॉक्स हमेशा बिखरे रहते थे, क्योंकि वो बिखराव ही माता पिता के लिए सबसे बड़ा सुख था। 16 नवंबर 2025 दोपहर का वक्त, मौसम बिल्कुल सामान्य, हल्की धूप, गांव की धीमी रफ्तार और बच्चे रोज की तरह बाहर खेल रहे थे। करीब 3:30 बजे याज्ञा घर के बाहर बरामदे के किनारे बैठकर अपने खिलौनों से खेल रही थी। घर के अंदर माँ, दादी, आंटी छोटी बहन के साथ व्यस्त थीं। किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही मिनटों में ये घर अपनी सबसे अनमोल चीज़ खो देगा। शुरू में सब सामान्य लगा, लेकिन अचानक माँ ने महसूस किया कि बाहर से याज्ञा की आवाज़ नहीं आ रही। पहले 5 मिनट, 10 मिनट, फिर 20 मिनट। समय गुजरता रहा और बेचैनी बढ़ती गई। शायद 2 घर आगे गई होगी, शायद पड़ोस की बच्ची के साथ खेल रही होगी। ऐसे ही बहलाव चलता रहा। लेकिन जब 35-40 मिनट बीत गए और बच्ची वापस नहीं आई तो घर में दहशत फैल गई। गांव छोटा था, एक तरफ खेत, दूसरी तरफ झाड़ियां, बीच में कच्ची सड़कें और कहीं कहीं टिमटिमाती स्ट्रीट लाइटें। हर गली, हर मोड़, हर मंदिर के पीछे, हर पेड़ के नीचे लोग ढूंढते गए। याद्या, याद्या, ये आवाज़ें पूरे गांव में गूंज रही थी। पिता को फ़ोन मिलाया गया, लेकिन नेटवर्क नहीं आया। वो दूर किसी गांव में फोटोशूट पर थे। दोपहर खोज में बदल गई, खोज डर में बदल गई और डर एक भयानक सन्नाटे में। करीब शाम 7:30 बजे कुछ गांव वाले मोबाइल टावर की ओर गए, जो घर से 300 मीटर दूर था। वहां दीवार के पास घनी झाड़ियां थी। किसी ने टॉर्च की रोशनी डाली और उसी क्षण जैसे पूरी हवा ठहर गई। वहां पड़ी थी 3 साल की याज्ञा की लाश। उसके छोटे से शरीर पर चोट के निशान और सिर को बुरी तरह एक भारी पत्थर से कुचल दिया गया था। वो नज़ारा देखकर जिस दिल में भी जान थी वो कांप उठा। गांव में चीखें गूंज उठी। ये किसने किया? कौन जानवर है ये? शव घर से सिर्फ 300 मीटर दूर मिला था। मतलब कातिल कोई नज़दीकी व्यक्ति था, बाहरी नहीं। यही सबसे डरावना पहलू था। पुलिस पहुंची और पूछताछ शुरू हुई। मोहल्ले के बच्चों से पूछा गया और तब एक सबसे बड़ा सुराग मिला। बच्चों ने कहा कि एक अंकल उसको चॉकलेट लाने ले गए थे। अंकल कौन? विजय खैरनार। ये नाम सुनते ही गांव वाले जितना हैरान हुए उतना ही गुस्सा भी आया, क्योंकि विजय खुद भी खोज में सबसे आगे लगा हुआ था। वो 2 बार वही दीवार फांदते देखा गया था जहां बच्ची की लाश मिली थी, और वो हर जगह ज़रूरत से ज़्यादा सक्रियता दिखा रहा था। अब सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगा। नाटक के सारे धागे खुलने लगे। करीब 8:30 बजे पुलिस ने विजय को हिरासत में लिया। उसके हाव भाव, उसका बार बार वही जगह जाना और बच्चों का दिया बयान, सब कुछ उसी की ओर इशारा कर रहे थे। पूछताछ शुरू हुई। पहले उसने बचने की कोशिश की, लेकिन फिर उसका नकाब उतर गया। विजय ने बताया कि 1 महीने पहले उसका याज्ञा के पिता से झगड़ा हुआ था। वो मन में बदला लेने की आग लेकर घूमता था।
उसने याज्ञा को चॉकलेट का लालच देकर अपने साथ ले गया। उसकी नीयत सिर्फ गुस्सा निकालने तक नहीं थी, वो कई हदें लांघ चुका था, हदें जिन्हें सुनकर इंसान भी शर्मिंदा हो जाए। याज्ञा की चीखें उसी के घर की चारदीवारी में खत्म हो गई। फिर उसने अंधेरे का फायदा उठाकर लाश को सुनसान जगह फेंक दिया और पत्थर से कुचल दिया। आज उस घर का बरामदा खाली है। वो लाल कार, वो छोटी गुड़िया, वो रंग बिरंगे खिलौने सब अपनी जगह पर रखे हैं, लेकिन उन्हें छूने वाले हाथ अब कभी वापस नहीं आएंगे। उसकी माँ की आंखों में सूख चुके आंसू, पिता की आवाज में टूटा हुआपन और दादी की खामोशी, ये सब बता रही हैं कि इस घर से रोशनी छिन गई है। गांव वाले सड़क पर उतर आए। मालेगांव तालुका में पूरा शटडाउन कर दिया गया। सैकड़ों लोग चिल्ला रहे थे, फांसी दो, फांसी दो, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर गरीब की बेटी के लिए उन्होंने आवाज नहीं उठाई तो शायद न्याय कभी न मिले। विजय खैरनार को बीएनए सेक्शन 66 और 103 में गिरफ्तार किया गया है। डीएनए मैच हो चुका है। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। अब गांव की एक ही मांग है, तेज न्याय, सख्त न्याय और ऐसा न्याय जिससे कोई और दरिंदा ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार डरे। मासूमियत की मौत सिर्फ एक बच्चे की मौत नहीं होती, वो समाज के दिल में लगी चोट होती है। आज याज्ञा नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हर माँ बाप के दिल में जिंदा रहेगी और हम सबकी जिम्मेदारी है कि उस आवाज़ को जो न्याय मांग रही है, हम कभी खामोश ना होने दें।